अभी आपने जो वीडियो दिखा वहां पे विवेक सर ने बताया है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, वहां प्रोबिंग के बारे में। प्रोबिंग है यानी ऐसे क्वेश्चन थ्रो करना जिसमें उसको आंसर ही देना पड़े, उसको कुछ आंसर देना पड़े, उसको बोलेंगे प्रोबिंग। ठीक है, अब वो होंगे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, जहां पे क्वेश्चन पूछते हैं। ओपन प्रोबिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे मैं ऐसे सवाल थ्रो करूं जिससे वो आदमी मेरे को एक विस्तार पूर्वक बता पाए। तो मैं बोलूंगा सर आपकी सिटी कैसी है, तो बोलेगा अच्छी सिटी है, बढ़िया सिटी है। तो इसका मतलब क्या हो, ओपन हुआ क्लोज हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, ओपन हुआ या क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन हुआ या क्लोज हुआ। मैं बोलूंगा भाई साहब आपकी सिटी के बारे में कुछ बताइए, कैसी है आपकी सिटी, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो क्लोज हुआ, अच्छे हैं, क्लोज हो गया। ठीक है, बट अगर मैं वहां पे करता हूं, मैं ये सवाल करता हूं कि सर कुछ आपकी सिटी के बारे में बताइए, आपकी सिटी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, अगर मैं ऐसा डाल देता हूं विस्तार पूर्वक बताइए कि आपके वहां के लोग कैसे हैं, आपके आपके आप मैं बोलता हूं आपकी सिटी के बारे लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में क्या खासियत है, थोड़ा सा आपकी सिटी के बारे में जानना चाहता हूं, तो आपका वहां पे हो गया। कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन डाला है पर हो जाता है क्लोज एंडेड। अब समझो कि मैं बता यही क्वेश्चन करता हूँ कि तरुण भाई यार सूरत के बारे में बताओ, तो यार मस्त है, काम खत्म। तो वो उसने क्यों परस्यू किया कि हाँ मस्त है, बस उतना ही बोलना है, पर हमको बोलना पड़ा सर सूरत सिटी तो मस्त हो, आप ही मस्त हो तो सूरत भी मस्त ही होगा, बट थोड़ा सा ये बता दो तरुण भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, क्या किस टाइप के माइंड सेट है, तो वो बताएंगे। बट अगर समझो कि दिमाग नहीं चल रहा है, तरुण भाई अभी भी सोच नहीं पा रहे, जैसे मैं बोलूंगा सर जैसे अहमदाबाद वाले हैं ना, अहमदाबाद वाले थोड़े जो है कंजूस किस्म के कर कसर वाले लोग होते हैं, पैसा कम खर्चते हैं, मौज शौक बहुत नहीं करते हो, पैसा बचाने में बिलीव करते हैं। सूरत वालों की मेंटालिटी कैसे, तुम लगा ओहो सूरती मेंटालिटी एकदम लाला वाली मेंटालिटी है। सूरत के अंदर में आदमी, और ये मैं ये रियल बता रहा हूँ, सूरत के अंदर में आदमी जहां पे रहता है तो वो बोलेगा कि अपने खर्चे बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ाओगे। अहमदाबाद में आदमी क्या सोचेगा, अपने खर्चे कम करो तो सेविंग बढ़ाओ। अब दोनों के बीच में बहुत अंतर है, इसलिए सूरत में इंडस्ट्रीज और बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं कंपेयर टू अहमदाबाद। ये अहमदाबाद और सूरत के बीच में आ जाता है बड़ौदा, जो कंफ्यूज रहता है ना बिजनेस की तरफ जा पा रहा है ना यहाँ पे आ रहा है। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट एक माइंडसेट जो देखोगे वो सूरती बिजनेसमैन का बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ओपन इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब जैसे दुष्यंत जी है तो मैं बोलूंगा दुष्यंत जी कुछ आपके बारे में बताइए, तो वहां पे आपके बारे में बताइए, तो वहां पे अब मैं बोलूँ फैमिली में सब ठीक ठाक, तो हाँ ठीक ठाक, तो आंसर आपका क्लोज हो गया। सर फैमिली में कितने लोग हैं, तो कि 4 लोग हैं, तो भी क्लोज एंडेड वहां पे आ गया। क्या आपने सीधा वर्ड पूछ रहे हो हाँ ना, या कोई वर्ड मिल रहा है, या शायद हो सकता है कई बार सिंगल लाइन ही मिले आपको। अब इसको आईबीसी के फॉर्मेट में जब आप लोग बात कर रहे हो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप। जब हम लोग आईबीसी में करते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। वो फोन लगाएंगे, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिद्रा कंपनी, और हम लोग हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, और वहां पे है, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे, वो बोलता है हाँ देखना चाहेंगे। और वहां पे फिर हम शुरू करते हैं, वो देखना चाहेंगे बोला, समझने की कोशिश करो, देखना चाहेंगे, क्या उस आपके पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। और हमने क्या किया, मैंने दुष्यंत जी को फोन लगा और मैंने शुरू कर दिया, ओम स्वाहा ओम फट स्वाहा आहा ओहू आहा, सब करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, आधा घंटा बोला। अब मेरे को बताओ, बोला सब कुछ अच्छा होगा, बट क्या ऐसी कोई भी चीज इन बिटवीन हुई है जो दुष्यंत सर के कोई प्रॉब्लम या कोई गोल के साथ में अचीव हो पाए, कोई ऐसा कनेक्ट बैठ रहा है चैट बॉक्स के अंदर में, यस नो यस नो। क्योंकि मेरे को वो उन्होंने बोला कि मेरे को हाँ बताइए क्या है, देख लेता हूं, पर क्यों देखना चाहते हैं, किस वजह से देखना चाहते हैं, ये अगर मेरे पास है तो मैं अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ में कनेक्ट करके बिठा सकता हूं, वो फिट बैठेगा, वो सॉकेट में फिट बैठेगा। यहाँ पे सॉकेट का आता पता ही नहीं, हम ढूंढ रहे भाई कहीं पे मिल जाए, जो कहां पे भी मिले डाल देते हैं, और वो फिर आखिरी में ये वाला हाल होता है, अंदर सॉकेट के साथ में फिट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों, आपने उसको बिजनेस क्यों देखना चाहते हैं उसकी वजह नहीं है किया। इवन जब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आप डालते हो, डीएमटी के अंदर में डाल रहे होते हो, आपने इवन ऑर्गेनिक वाला भी किया होता, मैसेज डाला होता है, और किसी ने डाला
किसी ने मैसेज डाला कि भाई मेरे को कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर छोड़ा, और आप उसको कांटेक्ट करते हो कि हेलो सर, आपका नंबर फेसबुक पे से मिला था और आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बताया था, तो अभी उसके बारे में बात करें, तो बात करें। ठीक है सर, ये फिर क्या, मैं सर मैं आपके पास 10-15 मिनट है ना? हाँ है। और फिर आपने पूरा 10-15 मिनट तक बड़ा बिजनेस के बारे में बम 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 बोलना शुरू कर दिया, बट आपको यही नहीं मालूम कि वो ये अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहा था। उसका पेन नहीं मालूम, उसका गोल नहीं मालूम, उसका दर्द नहीं मालूम है आपको, उसकी कोई कोई भी जो प्रॉब्लम है उसकी लाइफ की, वो कोई भी चीज नहीं मालूम है। क्यों वो पैसा कमाना चाहता है, क्यों एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, उसकी बेसिक इंक्वायरी ले लेते हैं। और मैं ये आपको जो बता रहा हूँ, ये पिछले 2-3 साल के जो अनुभव है उसमें से बता रहा हूँ, जो कॉल रिकॉर्ड सुन 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 के जो बोल रहा हूँ, ये मेजर, ये पैटर्न है, ये नॉर्मल पैटर्न है। 10 लोगों को सुनोगे तो 6-7 लोगों का यही निकलता है। अब ना मेरे को उसके बिजनेस के बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, इतने साल से कर रहा है, इतनी ब्रांच है, जो भी है, अलग अलग वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, या हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, ठीक है। बट उसका वाई नहीं मिला। या तो मेरे को उसका वाई ढूंढना पड़ेगा या वाई निकलवाना पड़ेगा, क्यों करना चाहता है। तो मैं वहां पे अगर फोन कर रहा हूं, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। सर, हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में मिलके अक्रॉस इंडिया में बिजनेस कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, जो शार्प हो, एम्बिशियस हो, अपनी फैमिली और अपने करियर के लिए सीरियस हो। और सर, गुजरात की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। आप कुछ भी स्टेट बोल दो, आप पूरे इंडिया की भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं, आप अपने लातूर की भी बोलोगे तो कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़ा आपके पास लेटर मांगने वाला, बता तेरा लेटर कौन सा है। वहां पे किया और मैं बोलूँ सर, गुजरात की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है, सो सर उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, क्या बात करें। वो बोलता है हाँ। अब मेरा वहां पे होगा, शुरू करने से पहले, सर मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। वो बोलेगा क्या जानना चाहते हो। सर, आपका प्रोफेशन है, आपकी फैमिली है जिसके बारे में बता सकते हो तो। अब कुछ कोई आदमी एरोगेंट होगा या कोई आदमी हो सकता है टेढ़ा हो, कोई आदमी नहीं नहीं, आपका काम का क्या है वो बता दो। सर मैं बता दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ही वही है। पर सर, जब तक आपको जानूंगा नहीं तो मैं आपको आपकी आपकी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है वो कैसे बता पाऊंगा। हो सकता है वो एलटीएम के लिए हो सकता है बीसीपी के लिए, हो सकता है आईबीसी के लिए काम का ही ना हो। तो मैं वहां पे उसको उसको रोकूंगा कि सर, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं अपने करियर के ऑप्शंस बढ़ाने में और देखने में, तो इतना आपको मेरे को हेल्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके बारे में मेरा जानना जरूरी है। और तो वो भी आदमी समझो एकदम एकदम एक्सट्रीमली अवेयर, नहीं नहीं आप बताओ, ये करो, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आकर देखिए, फोन छोड़ दो, रीजन कुछ भी कर लोगे, ये आदमी नहीं आने वाला है, ये आदमी नहीं आने वाला है। आप 25 मिनट बिगाड़ के भी वही हरकत करोगे, बेटर है लीव, और वही 25 मिनट में दूसरे 2 कॉल लगा लो जो एटलीस्ट आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हो। ठीक है। अब मेरे को ये सवाल मत पूछना, सर जो बातचीत करने के लिए रेडी हो उसके लिए क्या करें। तो आपके सिटी में जाए, अच्छा वाला बता दो, सिटी में जाए, शनिवार को हनुमान जी में जाके नारियल चढ़ाए और शनि जी को तेल चढ़ाए, तभी काम होगा, बाकी नहीं होने वाला। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, आदमी है ये वही होगा सर, उसको राखी सावंत क्यों पसंद है, अबे उसको पसंद है तो है, तुम छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है। सो वहां पे क्या है, हम हमारे साथ में जो मैच होगा वहां पे सेट करेंगे, या हम लोगों के साथ में जितना मैच हो सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। पर जो नहीं होना चाहता, जो क्लोज होके बैठा हुआ है, अब ये ढक्कन है, ये टाइट है, आप कितना भी अंदर कुछ भी डालने की कोशिश करो, कुछ जाने वाला है क्या जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं। नहीं कर सकते हो। आप ढक्कन खोलने में टाइम डालोगे तो आपका 4 लोग और चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उसने जब सवाल डाला कि हाँ मैं क्या मैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ, सो थैंक यू वेरी मच सर, क्या आप बता सकते हैं आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों देखना चाहते हो। तो क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाने में। तो सर, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से आपकी इनकम कम हो रही है। नहीं, मेरी इनकम तो अच्छी है, महीने का 20-25 हजार रुपए कमा लेता हूँ। बट क्या है कि अभी क्या है कि दोस्तों के दूसरे लोगों को देख रहा हूँ तो वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, एक्स्ट्रा कितना ज्यादा पैसा आप कमाओ तो ज्यादा रहेगा। तो बोलेगा 10-20 हजार। सर, बड़ा बिजनेस में आप सिर्फ 10-20 हजार आने के लिए आप थोड़ा सा उसके उसके लेवल को ऊपर उठाओगे। सब 10-20 हजार के लिए आ रहे हो।
सर विवेक सर बोलते हैं महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमाने के। क्या सर आप उसके लिए सीरियस हो? अब देखो मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ वो ओपन क्लोज करके अभी शुरू करूंगा, कर रहा हूं अभी। ये वीडियो जब आप दूसरी बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपको नोट बनाने की इसमें मैंने कौन सा ओपन डाला था, कौन सा क्लोज डाला था। कई बार होगा क्या कि आप अब वहां पे है, नेटवर्क का भी इश्यू है, तो हो सकता है कि आप उसको कैच ना कर पाओ, या सीधा आप अभी मीटिंग में तुरंत ही आए हो तो शायद उस तक ये पहुंच भी ना पाओ। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, उसके रीजन निकलवाने में मदद करता हूं, उसके रीजन निकलवाने में मदद। आईबीसी हरिओम जी, मेरा वीडियो आपको आपके चैनल पार्टनर, आपके आईबीसी मैनेजर और आपके आरटीएच के थ्रू मिल जाएगा। ओके, अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मैंने सीधा ही ऑप्शन में बता दिया होता तो क्या होता, मेरे 20 से 30 मिनट वेस्ट होते। पर अगर मैं उसके दर्द को समझता हूँ, बोलता है यार सर मैं जॉब से बहुत परेशान हूँ, मेरा मेरा जीना हराम है, मैं पैसा इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना हो जाता है, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, मेरे को हमेशा तकलीफ आ रही है। इससे क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे वहां पे आएगा कि बस इसका एक पेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन चल रहा है। वो बोल रहा है सर मेरा बिजनेस बहुत लॉस पे चल रहा है, कंपटीशन बहुत हावी हो गया है, और मैं चाहता हूँ ये बिजनेस को क्लोज करूँ और कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दूं। बट उसका मैं ऐसा बिजनेस देखना चाहता हूँ कि जहां पे मेरे को बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। अब उसने ये रीजन बता दिया तो आपको अपनी प्रोडक्ट मैच करने में काम में आएगा, कम इन्वेस्टमेंट में कर सको, हाई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी कम आ रही है, ये बढ़िया है। ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, ये एजुटेक का बिजनेस है, ये किराना के चावल दाल तेल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बाल काटने का मेकअप करने का बिजनेस नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। एजुटेक भी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। एंड देन सबसे बढ़िया है ब्रांड नेम, इसके साथ में एक बहुत बढ़िया ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, काम हो गया आपका। कई बार होता है कि लोग एमएलएम ज्वाइन कर रहे होते हैं, अब उनको जाके सबसे पहले तो वो साबित करना पड़ता है ये एमएलएम भाग के नहीं जाएगी। क्या आपको लग रहा है डॉक्टर वीर की तरह भाग जाएंगे इंडिया छोड़ के, विजय माल्या की तरह ये करके? क्या उनका मार्केट में नाम खराब है? कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले जो एक कंपनी में कांड करके बैठे हैं, दूसरी कंपनी में जाके दूसरा कांड कर रहे होते हैं, और मार्केट में चल रहा होता है कि ये पहले, ये सावधान रहना, ये पहले कांड करके बैठा हुआ है, और आप उसी कंपनी को ज्वाइन करते हो। क्या हाल होने वाला है? डूबना ही डूबना है। अपलाइन है, अपलाइन छोड़ के दूसरी कंपनी में भाग जाती है। आप यहाँ पे मैं लावारिश हो गया फिर से, या तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, उसके पीछे पीछे आप भी जा रहे हो, वो कमा रही है आप नहीं कमा रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है भाई, खुद कमा खुद खा, जिंदा है, अपना हाथ जगन्नाथ, वहां पे कोई झंझट नहीं पालना है। चैनल पार्टनर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईबीसी मैनेजर सपोर्ट कर रहा है नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेनर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरएम आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही आदमी को सपोर्ट चाहिए, वो आप खुद हो। आपने ट्रेनिंग ले लिया, काम करना शुरू करो, आपके कस्टमर ही आपको जो सिखा सकते हो। परेश जोशी सुबह सुबह 8 बजे कहानी जो कर रहा है उसमें कुछ सिखा नहीं सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो मेन मुद्दे पे ला रहा था, ओपन एंडेड, आपको अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सवाल पूछ के उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, क्यों करना चाहता है। फिर आप 2-3 सवाल लिख लीजिए। जब वो अपना वाई क्लियर करता है कि मैं इस रीजन की वजह से करना चाहता हूं, ये सवाल पूछ लीजिए, सर आप मेरे को बताइए, अगर मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमाना का मौका मिलता है, आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कितने सीरियस हो 10 में से? वो बोल रहा है 10 में से 8, 10 में से, अभी क्लोज एंडेड चल रहे हैं, 10 में से 8, 10 में से 9, तो बोलो सर प्रणाम, सर मेरे को तो 10 में से 10 वाला चाहिए। सोच के बताइए सर, 2 मिनट सोच लीजिए, करना है नहीं करना है, ऐसा कुछ मिले तो पॉज ले लो, वेट करो, गिनो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 20 सेकेंड आदमी बोल देगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर वो बोलता है सोच के बताऊंगा तो सीरियस भी नहीं है, वो सीरियस भी नहीं है, आप में मेहनत ही नहीं, आपका 4 मिनट 5 मिनट में कॉल खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉल पे घुसा। आपका टाइम बचना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ पे ऐसे लोगों में टाइम जाएगा, तो आपको समझना है किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो जैसे जैसे कॉल करते जाओगे तो आपको खुद को आइडिया आता जाएगा कि यार ये देव टंडन है, ये लंबा लंबा खींच रहा है, काम का नहीं, इसको हेलो 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 करके काट दो, काम खत्म। और ये विकास प्रधान है, ये सीरियस बातें कर रहा है, एक सिंसियर बातें कर रहा है, वहां पे कर। पर कई बार क्या होता है, हम नए होते तो हमको ये समझ में नहीं आता, पैटर्न समझ में नहीं आता, हमको लग रहा है
विकास प्रधान ज्यादा सीरियस है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी ये कर रहा है, तो वो सामने पैरेलल बातें कर रहा है, तो हमको लग रहा है ये कॉल हमारा अच्छा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वाई क्लियर नहीं हो रहा तो कोई कॉल अच्छा नहीं जा रहा है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा उनको। पहला सवाल मैंने पूछा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो करना चाहोगे, तो वो बोलता है यस। अब यहाँ पे मैं यस 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 वाली टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। दूसरा सवाल पूछूंगा कि भाई अगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप दिन में 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो, तो बोलेगा यस। तीसरा सवाल पूछूंगा, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है, और हर बार मैं अपॉर्चुनिटी बोलूंगा 1 से 5 लाख रुपए मिलता है, 1 से 5 लाख रुपए कमाने को मिलता है, तो वहां पे है, क्या आप अपने आप को ट्रेंड करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आप रेडी हो, तो वो क्या बोलेगा, यस बोलेगा। कमाना है तो यस बोलेगा, नहीं कमाना तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं क्या करना पड़ेगा, अरे तेरे को डांस नहीं करवाएंगे तो चिंता मत कर। अपने आप में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे अपने। आज आज सुबह सुबह 8 बजे आके आप क्या कर रहे हो, चेंज ही लाए ना आपने। 8 बजे आपके पास ढेर सारे ऑप्शन थे, क्यों आए हो यहाँ पे, तो ये आपको फर्क पड़ जाएगा। और फिर लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं थ्रो करूंगा अगेन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी बिजनेस फ्री में तो नहीं होगा। अब बोला है देखो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अगर कुछ फ्री में ज्वाइनिंग है तो बोल दो, तो ऐसे करने का, मेरे पास लेके नहीं आने का। सर मैंने एक आदमी से बात किया था, उसको बहुत जोर जोर से बिजनेस करने की इच्छा हो रही थी, बहुत जोर जोर से अंदर से बिजनेसमैन खुल रहा था, पर सर उसके पास पैसा नहीं था। वीडियो नंबर 1 वापिस आओ, आपको वो वीडियो साइंस ऑफ सेलिंग वाला जो है वो वीडियो 50 बार देखने की जरूरत है। वो देखने के बाद भी अगर आपके अंदर में एक सवाल आ रहा है, तो कस्टमर बेवकूफ नहीं है, कहीं कहीं हमारे में क्वेश्चन मार्क है। वो तो अपना फालतू का सवाल पूछ के चला गया है, हम उसके लपेटे में बैठे हुए हैं, वो हमारे काम का ही नहीं है। जिसके पास मनी नहीं है वो मेरा हनी नहीं है। रिपीट करो मेरे साथ में, जिसके पास मनी नहीं है वो मेरा हनी नहीं है। हनी मीन्स मेरी डार्लिंग, मेरा प्यार, मेरा जिगर, वो नहीं है वो। क्लियर है। तो यहां पे वो बोलता है कि मैं, समझो वो ऐसे बोलता है कि 40 से 50 हजार डाल सकता हूं, तो आपके लिए अभी इजी हो गया है, सीधा ही है, आओ जमाई राजा अभी पेमेंट लिंक भेजता हूं, समझ रहे हो। अब इसके बाद अगर वो बोल रहा है वहां पे करके कि मेरे पास 20-20 हजार है, 25 हजार है, तो मैं बोलूंगा सर कितना स्ट्रेच कर सकते हो, कहां से ला सकते हो, अगर पैसा समझो कम है, कहां से ला सकते हो, कौन ये कर सकता है। मैं उसको थोड़ा सा उसको प्रोब करूंगा, उसको सोचने में मजबूर करूंगा, क्या कर सकते हो, कहां से कर सकते हो। पेमेंट अभी डाउनलोड आप ये करो, सर आप अपना ये कर दीजिए, टोकन डाल दीजिए, और बाकी का आप बंदोबस्त करते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं सोचिए, टोकन ले लो, बट आपके पास फायदा आ जाएगा। यहाँ पे है, जब ये निकलेगा, वो क्लियर बोलता है कि मेरा पैसा इतना मैं डाल सकता हूँ, उसी के बाद प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगी बताने में कि बड़ा बिजनेस है क्या, कैसे अपॉर्चुनिटी किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो भी सवाल पूछेगा। बट ये वाला जो पोर्शन है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर में वो अपने वाई पे क्लियर नहीं हो रहा, उसका वाई क्लियर नहीं है, उसका जिंदगी का मकसद ही क्लियर नहीं है, तो आप माथा फोड़ के क्या करोगे। हाँ? मेरे साथ में बोलो, नारियल, रिपीट करो, नारियल। कुछ लोग बोल नहीं रहे, नारियल बोलना पड़ेगा, मोहित भाई बोलना पड़ेगा। नारियल, नारियल पत्थर पे फोड़ा जाता है, पत्थर पे फोड़ा जाता है, सर पे नहीं फोड़ा जाता। ठीक है, तो ऐसे नारियल को दूर रखो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब हम लोग आगे जा रहे हैं वीडियो में। टेड अप्रोच, हाँ, टेड मतलब टी मतलब टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। हाँ जी, क्या आप, इसका मतलब है कहिए, बताइए, समझाइए। कौन सी अप्रोच, कहिए, बताइए, समझाइए। जरा कुछ इस बारे में कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा और समझाइए। प्लीज टेल मी अबाउट दिस, प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दिस, प्लीज डिस्क्राइब टू मी अबाउट दिस। ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। टेल मी हाउ विल दिस अफेक्ट यू, टेल मी हैज दिस एवर हैपेंड बिफोर, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इंपैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर ओन बिजनेस, एक्सप्लेन टू मी हाउ डिड दिस सिचुएशन बिगिन। जरा समझाइए ये हुआ कैसे शुरू, ये कैसे शुरू हुआ। ये बात है सन 2012 की, आज से लगभग इतना साल पहले, 9 साल पहले। मेरे पिताजी ने एक गलती करी और उसके बाद तो ये बढ़ता चला गया। अब पूरा कहानी सुनाएगा। पिताजी ने क्यों गलती करी, क्योंकि उनके पिताजी ने ये गलती करी थी 1971 में, और तब से समस्याएं चल रही हैं। तो कहानी सुनाएगा, तो इसको बोलते हैं टेड अप्रोच। टेल मी, एक्सप्लेन टू मी, डिस्क्राइब टू मी। कहिए, बताइए, समझाइए।
कहिए बताइए समझाइए। ना फिर से कहिए बताइए समझाइए। हाँ, थोड़ा उनको ऐसा कहिए, आप जरा कुछ इस बारे में भी कहिए, कुछ इस बारे में बताइए, थोड़ा हमको और समझाइए। डिस्क्राइब योर आइडियल आउटकम, डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट प्रॉब्लम, डिस्क्राइब हाउ द सिचुएशन लुक्स लाइक टू यू। जिस दिन से सही सवाल पूछने लग जाओगे उस दिन से बिजनेस में तूफान ले आओगे। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपीसी मॉडल। क्या बोलते हैं? ओपीसी मॉडल। हाँ, ओपीसी। ओपीसी मतलब पहले ओपन क्वेश्चन ओ, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन पी, फिर क्लोजिंग क्वेश्चन सी। ओपन क्वेश्चन में आप उसे ऐसा क्वेश्चन पूछो इसमें वो बोलता चला जाए, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन में और क्वेश्चन पूछ के उस दर्द को और जरा समझ के निकाल के ले आओ। प्रोबिंग मतलब खोज करना। क्या करना? खोज करना। खोज करो उसको, समस्या किसको बोलते हैं? प्रोबिंग। क्या बोलते हैं? खोजो उसको, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ, कब से ये समस्या चल रही है, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन एन इशू फॉर यू, कुड यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू मीन बाय दिस। आप और प्रोब कर रहे हो, और प्रोब करो। ओपन पहले वो खुल के बताए, फिर प्रोब करो और फिर क्लोज करो। क्या करो? क्लोज करो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हाँ, ये समस्या आपके लिए, तो आपने क्लोज क्वेश्चन दिया उसको, और वो उसके बाद डोंट ट्राई टू बी रिजिड अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि जी मैं पहले ओपीसी लगाऊंगा फिर सेल करूंगा। आप जब सेल करने गए आईबीसी पता चले कस्टमर को, बैठो कस्टमर बोला हाँ जी, पहले मैं जरा ओपन बैठो, जरा ओपन वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे मैं, हाँ उसके बाद अब मैं थोड़ा तुमको प्रोब करूंगा। हाँ भाई, प्रोबिंग क्वेश्चन ये है जी मेरा। ऐसे नहीं, हाँ, आराम से इजी हो जाओ, प्रैक्टिस के साथ आएगा आपको, है कि नहीं? प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। फिर होता है कस्टमर वैलिडेशन। क्या? कस्टमर वैलिडेशन। हाँ, कस्टमर को वैलिडेट करते रहो। जब कस्टमर कोई बात बोलता है उसे बोले अरे वाह। क्या बोले? अरे वाह। क्या बात है। अरे वाह। कम ऑन, क्या बात है। क्या बात है। अब बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। कम ऑन, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। हाँ, तो जब कोई कस्टमर कोई बात कहता है उसको वैलिडेट करो, उसको रिकॉग्नाइज करो। कस्टमर की बातों को जितने अच्छे से वैलिडेट कर पाओगे उतनी आसानी से बिजनेस में आगे जाओगे। जब कस्टमर को तुम स्पेशल फील कराओगे तभी जाकर अपनी सेल क्लोज कर पाओगे। सेल क्लोज करना चाहते हैं लोग, चंकिंग भी होता है। क्या होता है? चंकिंग। कुछ होते हैं बिग चंक कस्टमर, कुछ होते हैं स्मॉल चंक कस्टमर। बिग चंक क्या है? बिग चंक वालों के साथ चक्कर क्या है जी, वो खाली मोटी मोटी बड़ी बड़ी बात करेंगे। मोटा मोटा 2 मिनट में बता दो क्या कह रहे हो आप, फटाफट से बता दो आप। 2 मिनट में तो जी ये है जी आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन लेके आए। अच्छा, कुछ कहते हैं नहीं स्मॉल चंक, वो क्या है? डिटेल में समझाओ मुझको, और डिटेल में जाओ, और डिटेल में जाओ। तो ये ढूंढो कस्टमर बिग चंक का है कि स्मॉल चंक का है। कस्टमर बिग चंक का है कि स्मॉल चंक का है? कौन सा कस्टमर है, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। सवाल पूछना हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन मौके पर सही सवाल करने में ही समझदारी है। क्या है? समझदार। प्रोबिंग क्वेश्चन टू गैदर द इंटेलिजेंस अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। तभी आप डिजाइन कर पाओगे अपने माइंड में इससे नेगोशिएट कैसे करूंगा। जैसे पहला कि व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज टू डिसाइड ऑन क्लोजिंग। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, क्या चल रहा है आजकल आपके साथ में, रैपो बिल्ड करो उसे। व्हाई इजंट योर करंट प्रोडक्ट वर्किंग फॉर यू, क्या दिक्कत आ रही है आपके प्रोडक्ट में, क्यों उससे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। व्हेन डिड दिस सिचुएशन बिगिन, कब से चल रही है आपके साथ ये समस्या, रूट कॉज एनालिसिस करो। हैव यू ट्राइड टू फिक्स दिस योरसेल्फ, क्या आपने अभी तक इसके बारे में कुछ किया है। यू मेंशन कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस प्लीज, उससे और पूछो। एज यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट, इज देयर एनीथिंग मोर, कैन यू टेल मी अबाउट दिस। हाँ, और पूछो उससे और डिटेल में जाओ। व्हाट विल बी योर आइडियल आउटकम, आप चाहते क्या हो, रिजल्ट क्या ढूंढ रहे हो। व्हाट इंपैक्ट हैज दिस हैड ऑन योर बिजनेस, ये जो तकलीफ चल रही है इससे कितने रुपए का नुकसान हुआ आपको। इज देयर अ टाइम फ्रेम दैट यू वुड like us to work within, कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। just to make sure that I fully understand the problem, could you give me an example of what you mean by this। कि मैं बस समझना चाहता हूँ आपके साथ हुआ क्या है, तो उसको कुछ एग्जांपल से समझाइए आप। देखो, सही सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सही सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बाकी के जितने बेचू वो सारे अनाड़ी हैं, बाकी के जितने बेचू वो सारे अनाड़ी है। काउंटडाउन टाइमर आपने देखा, गुड न्यूज, सुपर सॉलिड गुड न्यूज। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो अभी आपके पास बचा है टाइम, बाद में नहीं मिलेगा। क्यों, आप जानते हैं 15 पहले 10 मिलते थे। एंटरप्रेन्योरशिप के ज्ञान का लगा दो फटाफट चौका, 15 सारे दे रहे हैं। पे चाहिए, सेल्स पे चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे चाहिए, हर सब्जेक्ट का कोर्स हमारे साथ में है। सो अभी आपने वीडियो में जहां पे देखा है कि क्वेश्चन को लेके बात हो रही है। क्वेश्चन क्या होगा, राइट क्वेश्चन पूछना एंड रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना में फर्क है, ठीक है।
राइट क्वेश्चन पूछना, जैसे कि सर आपके बारे में कुछ बताइए, समझो तो राइट क्वेश्चन आपने पूछा है, ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये राइट क्वेश्चन है। रिलेवेंट कौन सा है, अगर समझो टीचर है और मैं उसको बोलता हूँ कि कभी आपने ये सोचा नहीं कि आपकी बड़ी इंडस्ट्री हो जाए, वो टीचर इसीलिए बना था, इंडस्ट्री नहीं बना वो। बट मैं उसको रिलेवेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ, सर आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो या कुछ और बिजनेस करना चाहते हो, तो वो रिलेवेंट क्वेश्चन हो गया उसके साथ में। बट ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है जिसका मैं कंसल्टिंग कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा सर, मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, सर कभी आपने टीचिंग लाइन में जाने का नहीं सोचा, आप इतना अच्छा बोल लेते हो तो। क्वेश्चन राइट है तो उसके लिए रॉन्ग है। ये क्वेश्चन किसी और को पूछा जाता, कोई अच्छा समझो कि अभी जहाँ पे है पढ़ा रहा है, घर में नॉर्मल लोगों को पढ़ा रहा है, आजू बाजू में नहीं होता, कई लोग होते हैं जो उत्साही होते हैं कि चलो लाओ पड़ोसी के बच्चों को पढ़ा देते, आ जाओ आंटी पढ़ा देती, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि आपने कभी सोचा नहीं कि आप इतना अच्छा टीचिंग करती है तो आप अपना खुद का कोचिंग क्लास खोल ले या टीचिंग लाइन में जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारा मूड नहीं था, ऐसा था, तो मैं तो ये तो शौकिया तौर पे कर रहे हूँ, आई डोंट वांट टू प्रोफेशनल लेकर के। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, हम क्या बोलते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। कई बार हम लोग उटपटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना कौन सिखाएगा, कैसे सिखाओगे, आप सिखा दो। तो दुनिया का, मेरे साथ में रिपीट करो, दुनिया का, आप रिपीट नहीं कर रहे हो सारे लोग, दुनिया का कोई भी ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर आपको दुनिया के सारे आदमी का क्वेश्चन पूछना नहीं सिखा सकता। आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला मिलते हैं। मैं भूल गया, कल किसी ने मेरे को फोन किया था, आई थिंक मुंबई से किसी ने फोन किया था, एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि सर ऐसा ऐसा हुआ और वो आदमी ये था और अभी वो भी उसमें क्या बात करूं ये करके। क्योंकि आप भारत में 130 करोड़ की आबादी है, अब जिंदगी में 10 लाख लोगों को तो फोन लगा हुआ आने वाले टाइम के अंदर में, ऐसा ले लेते हैं। तो क्या 10 लाख लोगों का आप ले सकते हो फॉर्मूला, जगदीश जी? 10 लाख लोगों का फॉर्मूला ले सकते हो कि शैलेश भाई से कैसे बात करेंगे, तारकेश्वर जी से कैसे बात करेंगे, अनिल डी पवार से कैसे बात करेंगे? आप जैसे जैसे बात करते जाओगे आपका कस्टमर आपको सिखा देगा, और मोटा मोटा, ध्यान से सुनिएगा, मोटा मोटा आपके पास एक पैटर्न आने शुरू हो जाएंगे, ABCD, एक पैटर्न आ जाएंगे कि ये किस्म के लोग होते हैं यहाँ पे बात करनी, इस किस्म के लोग होते बात नहीं करनी। पर वो पैटर्न कैसे पता चलेगा? जितनी गलतियां करोगे उतना पता चलेगा। तकलीफ क्या होती है, हम डरते हैं, हम डरते हैं लोगों से बातचीत करने में, गलतियां करने से। साइकिल से गिरे ही नहीं थे तो साइकिल सीखी ही नहीं थी। खड़े होके चलने से अगर डर गए थे तो आज 2 पैर पे खड़े ही नहीं होते। कार में डेंट लग जाएगा उस भरोसे रखोगे तो कार घर पे ही पड़ी रहेगी, आप कभी भी कोई अपनी मंजिल पे जा ही नहीं पाओगे। आपको जो क्वेश्चन पूछने की जो टेक्निक है वो आपका कस्टमर ही सिखा सकता है। सर्टेन क्वेश्चन आप प्रिपेयर पहले से कर सकते हो कि मैं बिजनेसमैन को ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं जॉब करने वालों को ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं पर्सनल जो पर्सनल सवाल है, फैमिली के बारे में सवाल है या उसके पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबके लिए कॉमन हो जाएगी। अब जो टीचर को सवाल पूछोगे वो बिजनेसमैन को तो वो सवाल नहीं पूछोगे, पर टीचर को जो सवाल पूछ रहे हो वो जॉब क्लास वाले लोगों के सवाल सेम हो सकते हैं। दिमाग में क्या आता है, जो हमारे वहां पे होता है धुरंधर, सर वो टीचर को किस तरह से बताए, सर वो लॉयर है, लॉयर को किस तरह से इसका अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए, बात करें, सर वो मंत्री का PA है उसको किस तरह से इसके बारे में बात करें। तो पहला सवाल है, तेरे को बात ही नहीं करनी है, तेरे को बात निकलवानी है भाई मेरे, तुमको उसको बताना नहीं है, उससे निकलवाना है, फिर आप शेयर करोगे। हमारे बिजनेस में ध्यान रखिएगा, जितना आप बता रहे हो तो वो कॉल काम नहीं करने वाला, जितना उसको पूछोगे और फिर जब बताओगे तो काम में आएगा। हमको कई बार होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार उसका क्लियरिटी नहीं होता है, तो हमको ऐसे क्वेश्चन भी थ्रो करने पड़ते हैं उसको क्लैरिटी आ जाए। समझो कि मैं एक आदमी को बात कर रहा हूं, ये अभी करीबन बात है 1 डेढ़ महीना हो गया है। तो एक हमारे IBC थे, यहीं पे नजदीक में, मेरे घर के नजदीक रहते थे,
तो बोला कि सर एक प्रोस्पेक्ट है, अपने वहां पे रहता है क्या, मैं आपके वहां पे लेके आ जाऊं? तो मैंने बोला चलो आ जाओ, बैठते बात करते हैं। एंड दोपहर को मेरा एक मीटिंग कैंसिल हुआ था, मेरे को दोपहर को इस टाइम पे आ जाओ, अब अवेलेबल हूँ। अब लेके आया, वहां पे बात कर रहा है। उसके दीदार से पता चलेगा कि वो आदमी ऐसे ही उसको पकड़ के लाया गया है, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरा पहला सवाल मैंने पूछा कि सर आपका प्रोफेशन क्या, कुछ जान सकता हूँ? तो उसने बोला कि सर मैं सेल्समैन हूँ और ऐसा ऐसा करके बेचता हूँ। गुड, ये करके मैं कहूँ, जब आपने हमारे जो है आईबीसी, मैंने उनका नाम बोला कि उनके साथ में आपने इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया और आप यहाँ पे आए हो देखने के लिए, तो आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्यों देखना चाहते हो? एंड ही वाज ब्लैंक। मैं क्यों देखना चाहता हूँ ऐसे, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? हे परमात्मा, मेरा क्या काम है यहाँ पे? ऐसा ऐसा क्या है जो मेरे से तुम करवाना चाहते हो? ऐसे वाले हाल पे। और मैं बैठा रहा, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा, उसके सामने देखता रहा, स्माइल रखा। फिर भी वो कंफ्यूज है मेरे सामने। फिर मैंने बोला, सर आप कुछ इनकम के लिए आप सोच रहे थे या कुछ भी सोच रहे थे, आप यहाँ पे आए। फिर मैंने मस्ती में बोला, मैं सर इन्होंने आपको ऐसा बंदूक बंदूक पकड़ के आया, धमकी देके तो नहीं ले आए यहाँ पे, कैसे उठा के लेके नहीं आए? तो क्या नहीं, देखो आप कोई मजबूरी में तो आपको उठा के नहीं ले आया, आपको कसम वसम खिलाई नहीं, तेरे को आना पड़ेगा। ओके, तो कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं बोला कि यार एक जबरदस्त ट्रेनर है, एकदम मस्त लगता है, चल आजा, बैठते हैं उसके साथ में टाइम पास करते हैं, घर में चाय अच्छी मिलेगी इसलिए चलते हैं वहां पे। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा करके किया। मेरे को आप लाइफ में आपका आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो? उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, अगर मैं उसको पूरा ही आईबीसी का प्लान बता दूंगा अभी, क्या आएगा रिजल्ट? आएगा नहीं आएगा? चैट बॉक्स में फटाफट रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा? मैं आईबीसी फ्री में भी दे दूं ना, तो भी नहीं कर पाए। फ्री में तो गांव गांव भर की नेटवर्क मार्केटिंग अवेलेबल है। 100 रुपए 200 रुपए में आप शुरू कर सकते हो, 500 रुपए 1000 रुपए का प्रोडक्ट लो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, कहने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पे कर लेता, अगर उसको करना ही था तो वहां पे कर लेता, वो भी तो ऑप्शन अवेलेबल है। उसने वो भी नहीं किया है। अभी आप क्या समझ रहे हो? अब मैं इसको क्या रिलेवेंट सवाल पूछूं? तो फिर मैंने उसको एक जवाब दिया, सर अभी हम लोग इस पे बात नहीं कर सकते जब तक आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं कि आप जाइए घर पे बैठिए और सोचिए कि आप अपने करियर के साथ में क्या करना चाहते हो। ये जो काम कर रहे हो उसी काम में आगे बढ़ना चाहते हो? अभी मैं इतना बोलूं, हाँ हाँ उसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो हो गया बंटा धार। मेरे को सर थोड़ा मेरे को बोलने दीजिए। आप, मैं जो काम करूं उसी में आगे बढ़ना चाहते हो, वही इनकम में जिंदा रहना चाहते हो, वही इनकम में खुश हो, क्या कोई और इनकम करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हो, जो घर में रह रहे हो उससे कोई बड़ा घर करना चाहते हो, जो गाड़ी में घूम रहे हो उस गाड़ी में बड़ा करना चाहते हो? तो बोलता है मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो कुछ तो सिर्फ बाइक होगा, तो ये बाइक भी नहीं है। आप सोचने की कोशिश करिए, हम अप्रोच किसको कर रहे हैं? मनी अथॉरिटी नीड, पहला ही रूल ब्रेक कर दिया, इसके पास उतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। वो आदमी साइकिल लेके काम करने जाता है, फिर पता चला सेल्स का काम कर रहा है, जो साइकिल लेके जा रहे हैं और बेचने जाता है वहां पे करके। और वो एक क्या बोलते हैं उसके, उसमें कर रहा था, जो प्लास्टिक का आता है, प्लास्टिक के कप आते हैं तो चाय वालों को देने जाते सुबह सुबह, ये उसमें जा रहा था। अभी प्लास्टिक के बदले पेपर कप हो गए। अब उस लेवल के आदमी का क्या एम्बिशन रहेगा? मैं ऐसा बोलूं, ऐसा नहीं बोलूंगा उस लेवल के आदमी का कोई एम्बिशन नहीं हो सकता, पर हर चाय वाला प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता है। एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल है। तो उससे प्रेरित होकर फिर आप वहां पे खेल रहे हो, ऐसे मार्केट में खेल रहे हो जो 0.0001% की संभावना है, तो गड़बड़ है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला है रिलेवेंट क्वेश्चन कैसे पूछना है। राइट क्वेश्चन एंड रिलेवेंट क्वेश्चन के बीच में अंतर है, ठीक है? ऐसा इंसान सेल्समैन कैसे बना? मजबूरी में बना होगा सर। उसको ऑप्शन ही नहीं होगा तो सेल्समैन बन गया। जॉब कहीं पे नहीं मिलती। सेल्स में आदमी है, दो किस्म के लोग जाते हैं। दो किस्म के लोग हैं, जिनको एक तो क्लियर होता है कि मैं सेल्स में ही करियर बनाऊंगा, इसमें पैसा जबरदस्त है, और दूसरा होता है जिसको कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती, वो जाता है। और वो रेशियो होता है 10% और 90%। 90% लोग जो सेल्स का काम कर रहे होते हैं, उनको उनको वो काम ही पसंद नहीं होता है। जब वो सेल्स में आए होते हैं, उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। मैं मेरी बात करूं तो मेरा यही हाल था। आपने तो आर्मी ज्वाइन करना था, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने थे, आखिरी में मैं सेल्स में आया। सो इट इज नॉट लाइक बाय चॉइस आए हो, आप बाय चांस आते हो। तो बाय चांस आ रहे हो तो आपके अंदर में वो सारे चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। उस उस जो क्या बोलते हैं प्रोफेशन के रिलेटेड आपका क्या बिहेवियर, क्या एटीट्यूड,
क्या नॉलेज, क्या स्किल सेट चाहिए, ये सारी आपको डेवलप करनी होती है। और कहीं कहीं हम ये मार खा जाते हैं। बड़ा बिजनेस में आईबीसी का खुद का फेल होने का सबसे बड़ा एक रीजन यही हो जाता है कि वो इस बिजनेस के रिलेटेड एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल एंड डिसिप्लिन ये सेट ही नहीं कर पाता है। सर मेरे को लोगों से बात करनी पसंद नहीं है, भाई करना पड़ेगा, ये बिजनेस ही बातें करने का है। सर मैं तो जैसे आया ऐसे थोड़ा मुंह पे बोल देता हूँ सर, मैं तो किसी की सुनता नहीं, 1-2 की सर, अपना किसी का बाकी नहीं रखते। सॉरी सर, पीपल स्किल सीखनी पड़ेगी सर, अपने तो मुंह पे बोलने के लिए चाहिए। सॉरी सर, इन्फ्लुएंसिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना पड़ेगा। सर मैं तो किसी के है ना ऐसे पीछे पड़ के मैं सर ये सब नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे को मेरे में डिग्निटी के उसमें लग रहा है। सर परसुएटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, परस्यू करना पड़ेगा लोगों को। सेल्स वहीं पे आता है जब लोगों के पीछे पड़ते हो, लोगों के साथ में बैठ के निकलवाते हो पैसा। इसीलिए तो सेल्स में पैसा ज्यादा रहता है ना। मेरे को पता कोई सी भी इंडस्ट्री है जिसमें सेल्स नहीं हो सकता। एक टीचर भी वो सेल कर रहा है, एक जैसे मैं हूं तो मैं अभी मेरी 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 जो आर्ट है उसको तो मैं बड़ा बिजनेस में सेल कर रहा हूँ, उसके बदले मेरे को पैसा पैसा मिलता है ना। मैं अपनी ट्रेनिंग की स्किल है उसको सेल कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी सेल्समैन है ही, बस वो अपने आप को बोलना नहीं चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है उसकी डिग्निटी डाउन चलती है। अब जैसे मैं बोलूँ कि बिजनेस कंसल्टेंट, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डेजिग्नेशन हटा देते हैं और बड़ा बिजनेस सेल्स प्रोफेशनल ऐसा रख देते हैं तो आप लोगों में से काफी लोग काम करना पसंद नहीं करोगे, अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करोगे। पर हकीकत में आप और मैं सारे लोग सेल्स ही कर रहे हैं एंड ऑफ द डे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्लियर है तो सी लिख दीजिए। अभी होमवर्क का टाइम है, ठीक है। होमवर्क में क्या करना है, आज आपको क्वेश्चन की पैटर्न डिजाइन करनी है। यानी पहला है पर्सनल क्वेश्चन, लिख लीजिए। पहला पर्सनल क्वेश्चन, एक आदमी के बारे में क्या क्या पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। फिर जॉब करने वाले, यहाँ पे हम लोग जर्नलाइज क्वेश्चन ही पूछेंगे, फिर वो कस्टमाइज हो जाएगा। जैसे सर ने बोला प्रोबिंग करते जाओ, ओपन एंडेड पूछा, फिर उसमें प्रोब करते जाओ, और खोजो। तो खोजने वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, जर्नलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन ढेर सारे आपके बड़ा बिजनेस की ऐप में अवेलेबल है, वन ऐप के अंदर में डाले हुए हैं। बट मैं चाहूंगा आप खुद बनाओ, जब आप खुद से लिखोगे तो आपका ब्रेन है उसको कंसीव कर पाएगा, उसको याद रख पाएगा। किसी और ने लिखा हुआ है तो आप सोचोगे यार सर याद ही नहीं रहते, 65 क्वेश्चन है सर, कौन सा क्वेश्चन पूछे। नहीं बॉस, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैं तो अगेंस्ट में हूं कि कोई क्वेश्चन देना, मैं तो अगेंस्ट में हूं, कोई क्वेश्चन मत दो, आप खुद ही बनाओ। सो पहला आ गया पर्सनल क्वेश्चन। दूसरे आगे जहां पे हम लोग जाएंगे प्रोफेशनल में क्या है, बिजनेसमैन को क्या सवाल पूछ सकते हैं, जॉब करने वाले को कहां सवाल पूछ सकते हैं, हाउस वाइफ को क्या सवाल पूछ सकते हैं, एंड स्टूडेंट। अब सबको पर्सनल सवाल तो होंगे। पर्सनल सवाल में क्या है, फैमिली के बारे में पूछेंगे, उनके मौत शौक के बारे में पूछेंगे, उनका क्या बोलते हैं कि कहाँ पे है, हैबिट कैसे क्या है उसके बारे में है, हॉबीज क्या है उसके बारे में पूछेंगे। सर आपको लिखना है प्रदीप जी, ये सब लिखना है, ये सब आपको खुद को बनाना है, कहीं पे ढूंढने मत चले जाओ। ढूंढने के लिए पड़ा है, कोई तो कर तो रहा नहीं है, आप खुद बनाओगे। यही तो बोल रहा हूँ, खुद से करोगे तो जहाँ पे सस्ता उठाने के चक्कर में मत रहो। अभी किसी ने मेरे को डाला सर ये वाली लिंक भेज दो, दिमाग थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी है। यूट्यूब में जाओ और डालो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑन प्रोबिंग स्किल, मिल जाएगा, पहला ही वीडियो आएगा ये। पर नहीं सर हमको सर लिंक भेजो ना, सर बहुत अंदर होता है, ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। कभी भी थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, ये सब चीजों में आलस तागो, यहाँ पे करके सभी रिपीट वहां पे बना बनाया मत ले लो। मैं फिर से कर रहा हूँ, सबसे पहला है आपने पर्सनल क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा कि मैं ये चार सवाल, ये 5 सवाल पूछूंगा। फिर बिजनेस करने वाले का, जॉब करने वाले का, हाउस वाइफ एंड जहां पे स्टूडेंट, इनके लिए मैं प्रोफेशनल सवाल पूछूंगा। अब हाउस वाइफ का क्या प्रोफेशनल सवाल पूछेंगे, करियर के बारे में,
पहले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, आगे अभी क्या काम करना चाहती है, अभी जहाँ पे है फैमिली को फाइनेंशियल कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे सवाल वहां पे जाएंगे। स्टूडेंट को क्या होंगे, भाई तू फ्यूचर रेडी है या नहीं है, स्टूडेंट के बारे में जान लिया, उसका पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, कौन सी सिटी से है, हाँ फ्यूचर में क्या करना चाहता है। फिर वहां पे बोलोगे तू, और बोलता है कि मेरे को जॉब करनी है। फैंटास्टिक सर, सर कैसी जॉब करना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो, कैसा है करना चाहते हो। नहीं सर, अपने को तो कॉर्पोरेट में काम करना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करना, मैं ये करूंगा वो करूँ। तो मैं सीधा सवाल पूछूं, सर आप कितने कॉर्पोरेट रेडी हो। अगर समझो कल कैंपस आ जाता है अदानी का, तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करें, आंसर नहीं दे पाएगा सर। 99% स्टूडेंट के पास आंसर ही नहीं होता। मैंने तो खुद ने मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज कंडक्ट किए हुए स्टूडेंट के लिए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है ना, नहीं सर मेरे मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, आई एम वेरी शार्प, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी गुड इनटू कम्युनिकेशन। तो मेरी इच्छा होती है भाई ये ले, थोड़ा लिए, हैं? तू सिलेक्ट हो गया। एचआर वाला ऐसा करेगा क्या, वो देगा। अब वहां पे बोलोगे आप जब जॉब करोगे तब पीपल स्किल सीखोगे, तो स्टूडेंट के लाइफ में आप क्या कर रहे थे, आप इंटरपर्सनल जॉब करोगे तब सीखोगे, तब वहां पे स्टूडेंट लाइफ में क्या कर रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल जॉब में आओगे तब सीखोगे, स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कर रहे थे। सर स्टूडेंट लाइफ में है ना, मैं पाइथागोरस का प्रमेय को तैयार कर रहा था, थ्योरम को तैयार कर रहा था। मर जा मेरे भाई। सर मैं एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहा था कि मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, तो हमको मैं हमेशा से फिजिक्स अच्छी चीज है, ऐसा बुरा नहीं है, पर कोई भी चीज होती थी वो शुरू शुरू होती थी सपोज, सपोज एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, और फिर पूरा 1.5-2.5 पेज चलता था और उसके बाद आता था हैंस इट प्रूव। तो तुम्हारी थ्योरी गलत है, पहले तो तुमने सपोज से तो शुरू किया है। ये हो गया कि तरुण इज इक्वल टू शैलेश, हैंस इट प्रूव तरुण इज इक्वल टू परेश, आखिरी में लाके अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ये रहता था, तो उसमें एक सवाल आता था कि एक सिलेंडर है जो 6 फीट का है, जिसका डायामीटर 2 फीट का है, ठीक है, लोहे का बना स्टील का सिलेंडर है, वो एक स्लोप पे खड़ा हुआ है, जो स्लोप है 60 डिग्री में, तो क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो सारा वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा तो वही उसी के नीचे चकदा के मर जाएगा। 6 फीट का सिलेंडर है, 2 फीट डायामीटर है, हैवी होगा, नहीं गिनते, साइड में चले जाते हैं। तो होता था क्या कि स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि हम लोग रिलेवेंट पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग खाली सब्जेक्ट की। अगर आप देखने जाओगे मेजोरिटी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेजोरिटी वो पढ़ाई उसमें ज्यादा काम में आती है जब पढ़ाना है। हम अकबर बाबर बीरबल पढ़ रहे हैं, पर उसका इंटरफेरेंस क्या होता है वो हम नहीं पढ़ रहे, उसमें से क्या सीख रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे। हम क्या बोले, इसका बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, इसका ताजमहल किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया, काम खत्म। बट क्यों बना था, कैसे बना था, और क्या माहौल रहा था उस सिचुएशन में, और आप होते तो आप क्या करते। हम लोग शिवाजी की लाइफस्टाइल वहां पे बता रहे, पर मैं बोलूंगा कि अगर आप शिवाजी होते तो इस फेज में क्या करते, तब आपको शिवाजी की वैल्यू होगी। समझ रहे हो। अब ये स्टूडेंट आ रहा है, ये स्टूडेंट का माइंडसेट, उसको आप क्या क्या दिमाग में डालोगे। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अभी शायद आप लोगों में कई लोगों के लिए नहीं होगी। सिमिलरली हाउसवाइफ हो सकती है, सिमिलरली बिजनेसमैन हो सकता है। बिजनेसमैन का क्या हाल है, मेजोरिटी बिजनेस कैसे शुरू होता है, जो जो बिजनेसमैन है, आप डालोगे आपने बिजनेस कैसे शुरू किया था चैट बॉक्स के अंदर में, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया था, किसी ने सलाह दी थी, फैमिली बिजनेस था, या देखा कि ये वाला अच्छा चल रहा है और आपने चला दिया था। सॉरी सर, छत्रपति शिवाजी महाराज, थैंक यू। फैमिली बिजनेस है, आईबीसी का है, फैमिली बिजनेस है, ट्रेडिशनल मॉडल है, जॉब में से वहां पे किया, कॉपी कर लिया दूसरों को देख के। आप समझो कितनों ने मार्केट सर्वे किया था कि भाई ये वाली चीजें हैं। अब देखो जितने भी लोग हम बिजनेस बोल रहे हो, बिजनेस है ही नहीं, ये तो दुकान चला रहे हैं। अगर मैंने किराने की दुकान खोली और मोबाइल की दुकान खोली है तो बिजनेस थोड़ी हो गया। ये बिजनेस की डेफिनेशन भी नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन है। मैं खुद का नौकर हूं, शटर खोलूंगा कमाई आएगी, शटर बंद करूंगा कमाई बंद होगी। बिजनेस कौन सा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा, किसको बोलेंगे। जब मैं अपनी गद्दी पे नहीं बैठा हूं, मैं कहीं पे घूम रहा हूं, तो भी वो बिजनेस चल रहा हूं। क्या अंबानी आज आज जाके वो देखने बैठा हुआ है कौन से बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, कुछ नहीं, उसको लेना देना नहीं है। वो 5 मिनट मीटिंग करता है मुश्किल से, इलॉन मस्क सॉरी, 3 मिनट मीटिंग करता है ऑन एन एवरेज, उसके जो भी अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज होते हैं उसके साथ में।
अब ये कंडीशन में क्या आती है, क्या आप उस डायरेक्शन पे हो कि आप बिजनेस को अभी जो शुरू किया उसको ऑटो पायलट मोड पे ले जाओ और करोड़ों रुपए का कर पाए? एक बिजनेसमैन को खुद को ही नहीं मालूम होता है। अब सारे किराने की दुकान वाले ग्रोफर नहीं खोलेंगे, सारे किराना की दुकान वाला है वो जी मार्ट नहीं बनाएंगे, पर इनमें से कुछ लोग होंगे जो एम्बिशियस होंगे, जिनको पढ़े लिखे लोग हैं या जो मार्केट को समझ रहे हैं, जो टेक्नो सेवी हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इसी सीक्वेंस में सवाल डालने पड़ेंगे। सिमिलरली जॉब करने वाले को मैं तो पहले सवाल पूछूंगा, आर यू हैप्पी विद योर जॉब? कई लोग टेढ़े होते हैं, बोल देते हैं हाँ सर मैं तो बहुत खुश हूं। उनको सर ईमानदारी से बोलिएगा, मंडे मॉर्निंग को जब ऑफिस जाने के लिए निकलते हो तो कैसा लगता है? और सर मंडे मॉर्निंग ऑफिस पहुंचते हो तो जाके अपने बॉस को गले लगा लेते हो, सर 2 दिन से आपको नहीं देखा था, सैटरडे संडे छुट्टी था सर, ऐसा लग रहा था कि सर आपके बगैर तो रह नहीं पाऊंगा। ऐसा होता है? दैट मीन्स यू डोंट लव योर जॉब। तो ये कंडीशन है, तो उसको ऐसे सवाल पूछने हैं। अब देखो सवाल का मकसद क्या है, ये और हम लोग सेशन भी एंड करते हैं। सवाल का मकसद ये है कि ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ये क्वेश्चन पूछने के बाद उसका नीड, उसका कंसर्न, उसकी एक्सपेक्टेशन या उसका इंटरेस्ट जो है वो निकल के बाहर आए। नाइस की जो बात कर रहे हैं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन निकल के बाहर आए। अब वो कोई बोलेगा मेरी नीड ये है, वो तो हमको आइडेंटिफाई, नीड जो है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन, ये एंड रिजल्ट है, वो रिजल्ट है ये सवालों का। अगर मैं सवाल पूछता हूं कि सर आपका बिजनेस अभी कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। सर ठीक का मतलब क्या है? इट डजंट साउंड्स गुड। आप सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ गड़बड़ है क्या? आपने इतना ठंडा रिप्लाई दिया। हाँ यानी पिछले साल से 25% डाउन है। मेरे को क्या मिल गया? मेरे को एरिया मिल गया डिस्कस करने का। 25% डाउन है तो मैं क्या करूंगा? ओ 25% डाउन है सर। सर तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी वो क्या चाहता है वहां पे क्या आएगा? वो बोलता है सर ये 25% लॉस भी रिकवर हो जाए तो बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन है। जल्दी ये सवाल वो बोलता है सर मेरा ये 25% है ना, 25% भी कम हो जाए ना तो भी बहुत बढ़िया है। ये उसके कंसर्न है, नीड नहीं है सर, कंसर्न है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो बोलता है कि सर अगर वही 25% चला है कि सर इस साल मैं इसको 50% के प्रॉफिट में लेने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ? नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन है। इंटरेस्ट है, 50% पे ले जा रहा है, इंटरेस्ट है। यही सारी चीजों को आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा, वो वर्ड को समझना पड़ेगा। वो कोई नहीं बोलेगा मेरी नीड ये है। अगर वो आदमी बोलता है कि सर मेरे को कोई फंड मिल जाए ना, बढ़िया सा 10-12 लाख का फंड मेरे को मिल जाए ना, तो मैं बिजनेस को कहीं ना कहीं से ले जाऊंगा। अब वो क्या है? इंटरेस्ट है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन कहां से? नीड है। अगर वो इस तरह से बोलता है कि सर मेरे को कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, यानी मैं इस बिजनेस में 10 लाख का बिजनेस, मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाए और ये मेरा बिजनेस है 10 से 12 सिटी में मैं पहुंचा दूं, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो, छोटा छोटा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक दूसरे के साथ में बहुत नजदीक नजदीक हो। बोले नहीं नहीं सर ये वाला तो नीड ही था। ठीक है आप मान लो नीड है, एक्सपेक्टेशन है, जो भी है आप उसको पकड़ के चलो। आपको ये समझना पड़ेगा आप जो क्वेश्चन डाल रहे हो उसमें वो जिस टोन से बात कर रहा है वो टोन से आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसका नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। आप ये नहीं बोल सकते सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके बिजनेस से। या वो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, वो बोला कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ। सर ये प्लान कर रहे हो तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड ऑफ द डे आप क्या हासिल करना चाहते हो? वो बोला है कि बस मेरा ये है अभी 50 करोड़ का टर्नओवर है और इस साल 75 का हो जाए। तो दिस इज समथिंग व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग। पर वो अगर ऐसा बोलता है कि भाई मेरा इस साल में कोई मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा 50 का 50 भी बचा रहे तो बहुत है, कंपटीशन बहुत हैवी हो गया, तो ये उसका कंसर्न हो गया। वही चीज क्या बोल रहा है कि यार मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो मेरा
ये 50 करोड़ का धंधा है, वो 50 करोड़ का ही बचा रह जाए, तो ये उसकी नीड हो गई। इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट क्या हो गया कि सर मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूं जिससे मैं बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे ले जाऊं, ऑटोमेशन पे ले जाऊं, या मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जिससे मैं अपने बिजनेस के अंदर में अच्छे खासे बदलाव ला पाऊं, तो वो इंटरेस्ट में आ गया, एक्सपेक्टेशन में नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? ये कर रहे हो? ये वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आज जो लोग सेशन में नहीं आए ना, वो रोने वाले हैं। क्लियर है? सी लिख दीजिए। अभी आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन का होमवर्क मैंने दिया, लिस्ट बनानी है, और फिर जो आंसर आ रहा है, जहां पे जब आप कस्टमर से जब बात कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो चेक करिए कि उसने कौन सा नीड वाला स्टेटमेंट बोला था, कौन सा उसने कंसर्न वाला बोला था। आप लिखते रहिए साथ में, या आप अपने फोन रिकॉर्ड करिए। अगर आपके फोन में ऐसा आता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको बोल दीजिए कि सर ये क्वालिटी और उसके लिए, गुणवत्ता के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन, अगर आपको इफ यू डोंट माइंड सर। हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ठीक है, परमिशन लेके भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? इंटरेस्ट क्या है सर? वो बिजनेस से क्या क्या इंटरेस्ट है, बिजनेस में कहाँ पे इंटरेस्ट है? बोला कि सर इस साल का आप बिजनेस में क्या करना चाहते हो? सर इस साल मैं अपने बिजनेस को, मेरा है कि मैं इस 100 करोड़ से 200 करोड़ ले जाऊंगा। तो वो उसका इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसकी नीड नहीं दिखा रहा है, वो उसका कंसर्न नहीं दिखा रहा है। अब वो ये हो सकता है कंफ्यूजन बिटवीन कि ये नीड, ये इंटरेस्ट है या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तब होगी कि मैं ये कुछ ऐसा करूंगा तो ये 100 करोड़ का होगा, तो एक्सपेक्टेड है। पर अभी उसका इंटरेस्ट क्या है? वो बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा इंटरेस्ट है नुकसान से बच जाए, मेरा इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट में चला जाए। यहाँ टाइप का है, नुकसान में बच जाए, वो कंसर्न में ही जाता है मेजोरिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे हम लोग अभी सेशन को एंड कर रहे हैं। आप लोगों को ये होमवर्क ही कर रहा हूं। कल कल हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जाने वाले हैं। अब ये चीजों का आगे बात नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी रिस्पेक्टेड ट्रेनर है उनके साथ में बैठिए, रोल प्ले करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले में जाएंगे आपको फायदा मिलेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा आपको अपने कस्टमर से बात करेंगे, तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, विजय जी ये वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ये कर